हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जुलाई 2024, दिन संडे हो गया, रविवार, और हिंदी तिथि आज बहुत ही खास है, आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन महर्षि वेदव्यास की जन्म तिथि भी है। वेदव्यास जिन्होंने वेदों का संपादन किया था, 18 मुख्य पुराणों के साथ ही महाभारत, श्रीमद् भगवत कथा जैसे ग्रंथों की रचना भी की थी। और आज ही के दिन भगवान श्री राम ने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया। श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। हनुमान जी ने भी अपना गुरु सूर्यदेव को बनाया था। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। यही वजह है कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर आप भी अपने गुरु की पूजा करें, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें कोई भी उपहार दें, उनकी शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लें, तभी जीवन में सुख शांति के साथ ही सफलता मिल सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, और ये सत्य है। गुरु ही हमें अपने जीवन में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और हाँ, एक बात ये भी ध्यान रखें कि हम सभी के जीवन में पहला गुरु माँ होती है और फिर पिता। क्या आप भी मानते हो दोस्तों इस बात को? इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने माता पिता का भी चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लें। और भी आप कुछ यूं मना सकते हैं गुरु पूर्णिमा, गुरु के घर जाएं, उन्हें कुछ तोहफा दें, और आज के दिन कुछ दान धर्म भी करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहले बड़ी खबर, सितंबर में शुरू होगी देश भर के पशुओं की गिनती। 225 नस्लों की गणना करेंगे 1 लाख कर्मचारी। जैसे जनगणना होती है ना, वैसे हमारे देश में ये 21वीं पशुधन गणना सितंबर महीने में शुरू होगी, जो कि दिसंबर तक चलेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, संसद में न लगाएं वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे। बजट सत्र से पहले सभी सांसदों को याद दिलाए गए नए नियम। 22 जुलाई से हमारे देश में संसद सत्र की शुरुआत होगी, और इससे पहले सभी सांसदों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए खबर है, देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे, और इस बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। और ये देश में पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक होने जा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में 21 से 31 जुलाई तक होने वाली इस बैठक में दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियां शामिल होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में सेना प्रमुख करेंगे हाई लेवल बैठक। डीजीपी भी इसमें शामिल होंगे। और अभी जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हालात चले, इसके लिए 500 स्पेशल पैरा कमांडो की तैनाती की गई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का शक है। इनका मकसद है भारत में टेरर नेटवर्क को फिर से एक्टिव करना। तो इन्हीं आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आया आतंकवादियों को पकड़ने के लिए 500 पैरा कमांडो जम्मू एंड कश्मीर में तैनात किए हैं। और वहीं सेना प्रमुख बनने के बाद दूसरी बार जम्मू कश्मीर पहुंचे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने भी सुरक्षा स्थितियों का जायजा लिया। गृह मंत्री अमित शाह का भी कहना है कि देश में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एजेंसियों के बीच तालमेल पर जोर दें। चलिए खबर देखिए, प्रख्यात कृषिविद कमला पुजारी जी के निधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने भी शोक व्यक्त किया। 70 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। वहीं देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्षण से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। चलिए खबर है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय सेना के भी 24 एथलीट दिखाएंगे दमखम। नीरज चोपड़ा भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं, पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, और इस ओलंपिक में शामिल होने के लिए भारत से 117 भारतीय एथलीट और 24 सशस्त्र बल के कर्मी भी शामिल होंगे। बेस्ट ऑफ लक इन सभी को हमारी तरफ से। और चलिए बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा, इसी बीच 1000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट अपने स्वदेश लौट चुके हैं। हालांकि अभी भी वहाँ हजारों स्टूडेंट फंसे हुए हैं। बांग्लादेश में आपको पता होगा, आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा। अब तक 105 लोगों की जान भी जा चुकी है, और पूरे देश में अभी कर्फ्यू का माहौल है। अब यहाँ का मोर्चा सेना ने संभाल लिया है। देखते ही गोली मारने का ऑर्डर भी जारी हुआ। बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण है, इसको खत्म करने की स्टूडेंट की मांग है। ये देख सकते हैं यहाँ के स्टूडेंट की 5 प्रमुख बड़ी मांगे क्या है। एक तो इनकी मांग है कि 56% से घटाकर आरक्षण को 10% किया जाए, उम्र सीमा सभी के लिए समान की जाए, वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए 23वां जत्था रवाना हुआ। अब तक 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। और एक अच्छी खबर आ रही, पहली छमाही में घरेलू कारोबारी भरोसा सूचकांक बढ़ा। 30% कंपनियां नई नियुक्ति करने की तैयारी में है, तो जल्द ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल पाएगी। वही खबर है, ग्लोबल आउटेज के बाद अब देश के सभी एयरपोर्ट पर सेवाएं बहाल हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर सिस्टम में जो दिक्कत आई, इसके चलते दुनिया भर में 4000 से भी ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। हालांकि कुछ एयरपोर्ट पर इसका असर कल भी देखा गया। फेस रीडिंग सिस्टम डीजी यात्रा में दिक्कतें आई, और भारत में एयर इंडिया ने रिफंड देने का भी ऐलान किया अपने यात्रियों को। लेकिन अभी सरकार का कहना कि धीरे धीरे सब कुछ सर्विस वापस चालू हो गई है। चलिए खबर देखिए, ईपीएफओ अधिकारियों ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चिंता जताई और इसे अपग्रेड और सुधार करने की जरूरत भी बताई है। और इस संबंध में ईपीएफ अधिकारी संघ के अधिकारियों ने केंद्रीय श्रम मंत्री को पत्र भी लिखा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दुकानों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने की मांग की जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी ये डिमांड की जा रही है कि दुकानों पर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य किया जाए। एमपी के उज्जैन में यूपी जैसा आदेश पहले से ही लागू है। अमल न होने पर संतु ने इस पर अब आवाज भी उठाई
रही है। अभी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान जो ये आदेश जारी किया, इसके बाद अब काशी विश्वनाथ धाम में भी दुकानों पर नाम लिखना होगा। 40 दुकानदारों को नोटिस दिया। हिंदू संगठन ने भी कहा कि भगवा झंडा लगाएं और आधार कार्ड भी साथ में रखें। हालांकि मुस्लिम भाई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों के नाम लिखने पर बोले मौलाना अरशद मदनी कि ये भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है, इससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, कर्नाटक राज्य के स्कूलों में अब छात्रों को सप्ताह में 4 दिन अंडे भी मिलेंगे। अजीज प्रेमजी फाउंडेशन ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार के साथ एक हाथ मिलाया है और बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में अंडे भी परोसे जाएंगे सप्ताह में 4 दिन। मुख्यमंत्री का कहना है कि अच्छी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन जरूरी है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, केरल राज्य में निपाह वायरस ने फिर से दी दस्तक। एक नाबालिग लड़के में संक्रमण की पुष्टि हुई और उसके बाद अब सरकार की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया। दरअसल केरल में ये निपाह वायरस का केस मिला है। 14 साल का लड़का संक्रमित हुआ। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि इससे बचने के लिए सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करें। ये देख सकते हैं निपाह की रोकथाम के लिए केरल सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी बनाई गई है। चिंता की बात इसलिए ज्यादा है दोस्तों क्योंकि ये निपाह वायरस कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके कुछ प्रभाव के बारे में जानकारी आप देख सकते हैं क्योंकि ये निपाह वायरस की वजह से इंसान का ब्रेन डैमेज हो जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर टूटना, इस तरह के इसके लक्षण होते हैं। और भी कुछ सिम्टम्स के बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और ये वायरस भी पिछले कुछ वायरसों की तरह चमगादड़ के जरिए फैलता है, तो सावधान रहने की जरूरत है। निपाह वायरस से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस भी आप देख सकते हैं। हाइजीन का ध्यान रखें, जहां चमगादड़ सुअर रहते हैं वहां ना जाएं। लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और आइसोलेशन का ध्यान रखें। और इस निपाह वायरस के माहौल के बीच एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई, चौंकाने वाली। देखिए आप, दावा किया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान जो सरकारी आंकड़े जारी हुए उनसे 8 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई। भारत में साल 2020 में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा और मुस्लिमों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। हालिया अमेरिका की एक अकादमिक पत्रिका साइंस एडवांस में भारत में हुई कोरोना काल के दौरान मौतों को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हालांकि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय का इस रिपोर्ट पर कहना है कि इस अध्ययन को खारिज किया और कहा कि ये 11,90,000 लगभग 12 लाख मौतों का दावा गलत है। और अमेरिका की इस पत्रिका साइंस एडवांसेज की रिपोर्ट की आलोचना भी की है भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और कोरोना निपाह के बीच आपको बताऊंगा आजकल हमारे देश में चांदीपुरा वायरस का भी एक नया खतरा पैदा हो रहा है। और इस वायरस के खतरे को देखते हुए गुजरात रवाना हुई केंद्र सरकार की टीम भी, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में ये वायरस काफी ज्यादा फैलने लगा है। अब चांदीपुरा से निपटेगी विशेष टीम। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुजरात की मदद के लिए हाथ भी आगे बढ़ाया है। बताया जा रहा है कि गुजरात में चांदीपुरा वायरस के अब तक 62 मामले सामने आ चुके हैं और 21 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन सर्विस भी शुरू की है। 104 नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ये चांदीपुरा वायरस के बारे में डिटेल जानकारी अभी मैंने एक दिन पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बता दी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वायरस के क्या लक्षण है, बचाव के उपाय क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, नए क्रिमिनल कानूनों पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और कहा कि पहले लॉ पैनल से सलाह लेनी चाहिए थी, उसके बाद इन कानूनों को लागू करना चाहिए था। हालांकि अब केंद्र सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। देखते हैं सरकार इन तीनों नए क्रिमिनल कानून पर अब हाईकोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा। पिछले साल अध्यक्ष बने थे, 5 साल का कार्यकाल बाकी था, लेकिन ये बोले कि इसका पूजा खेड़कर विवाद से कोई संबंध नहीं है। वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली में एलजी के प्रमुख सचिव बोले केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा और कहा कि सही डाइट नहीं ली, वजन घटा। आम आदमी पार्टी बोले कि एलजी मजाक कर रहे हैं। इधर हरियाणा में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने 5 गारंटी दी। फ्री बिजली, हर महिला को 1,000 रुपए महीना और पहली बार सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की क्या 5 गारंटी हैं। मुफ्त और 24 घंटे बिजली, सबको अच्छा और फ्री इलाज, अच्छी और बेहतरीन फ्री शिक्षा, सभी माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए और हर युवा को रोजगार की 5वीं गारंटी भी दी है आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में। और वहीं देखिए हरियाणा में कांग्रेस एमएलए मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हुए। कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड पर भेजा। ईडी को डेली मेडिकल के आदेश भी दिए। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया। इधर देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे बोले कि मुंबई का नाम अडानी सिटी नहीं होने देंगे। धारावी के नाम पर अडानी का विकास चल रहा है, सत्ता में आते ही प्रोजेक्ट रद्द करेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है। चलिए नीट एग्जाम पर बड़ी खबर आ रही। देखिए एनटीए ने जारी किए नीट यूजी 2024 के केंद्रवार नतीजे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सेंटर वाइज नया रिजल्ट भी जारी कर दिया नीट यूजी स्टूडेंट का। और इसमें एनटीए का कहना है कि नीट के जिन सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई वहां कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं है। रिजल्ट जारी हुआ। सीबीआई ने बीटेक ग्रेजुएट समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जो कि नीट पेपर सोल्वर गैंग से जुड़े हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हमारे देश में पहली बार इस तरह की अनोखी शुरुआत की जा रही है। कोर्ट में जी रहे सुनकर टाइप करेगा कंप्यूटर। 30 हजारी कोर्ट से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली की सभी 691 जिला अदालतों को भी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा मिलेगी। और अब देखिए मतलब यहाँ टाइप राइटर की जॉब भी कंप्यूटर एआई खा गया है। जी रहे सुनकर ऑटोमेटिक टाइप करेगा कंप्यूटर एआई के जरिए। और ये शुरुआत हमारे देश में पहली
बार दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से हो गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने 30 हजारी कोर्ट में हाइब्रिड मॉडल का उद्घाटन भी किया। इनका कहना है कि न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक मजबूत और नई तकनीक की आवश्यकता है। स्पीच टू टेक्स्ट सुविधा इस मामले में गेम चेंजर साबित हो सकती है। मतलब जैसे ही जज बोलेंगे जज साहब कंप्यूटर ऑटोमेटिक टाइप कर देगा। नौकरियां तो इस तरह से खाई जा रही एआई द्वारा। दोस्तों आपको भी अपग्रेड होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर भविष्य में सर्वाइव करना है तो, राइट। मैं कभी आपको डीएलएस न्यूज पर एक अलग से डिटेल वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी दैनिक लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लाऊं तो नीचे कमेंट करके लिखिए यस डीएलएस भाई। बहरहाल फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली में एक और किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है जो ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी कर रहे थे। 8 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया। इसके सरगना ने पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में अब तक 34 ऑपरेशन करवाए। देखिए मतलब। और वही खबर है गोंडा के बाद अब यूपी अमरोहा में भी एक और मालगाड़ी बेपटरी हुई। एक और बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहाँ 12 डिब्बे पटरी से उतर गए मालगाड़ी के। हालांकि इस हादसे की वजह से कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई, जो कि अच्छी बात है। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट जूनोटिक बीमारियों पर आ रही कि दुनिया में करीब 17 लाख अज्ञात वायरस हैं जो कभी भी संक्रमण फैला सकते हैं और कई बड़ी महामारियों की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में ये बात का जिक्र किया कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में लगातार हो रहे बदलावों के बाद भविष्य में कई नए वायरस से संक्रमण महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आने वाले पर्व गणेश चतुर्थी के त्योहार को देखते हुए रेलवे 1 सितंबर से शुरू करेगा 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। सेंट्रल रेलवे की ये प्लानिंग है, डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं कांवड़ यात्रियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। हरिद्वार ऋषिकेश तक 2 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलाने जा रहा। रेलवे सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कांवड़ियों को एक सौगात देने जा रहा है। वहीं देखिए बजट को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि घर खरीदारों के लिए टैक्स छूट बढ़े और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए बिल्डरों को मिले प्रोत्साहन भी। क्रेडाई की तरफ से, जो कि रियल एस्टेट कंपनियों का संगठन है, उसकी तरफ से सरकार से बजट में ये डिमांड की गई है। और हाँ दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। बिजली बिल महंगा होने को लेकर भी अपडेट है, कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट भी जानेंगे और भी कई सारी महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के बड़े ऐलान, नए नियम, बड़ी घोषणाएं सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। क्योंकि आप सबको पता दोस्तों, डीएलएस भाई की खबरें चलती हैं बुलेट ट्रेन की रफ्तार से, नॉन स्टॉप एकदम। मतलब जैसे बंदूक की गोली निकली खबरों की शुरुआत होती है। एक बार ट्रिगर दब गया, रुकने का नाम ही नहीं। पूरा वीडियो देखो बिंदास। अब खुद की तारीफ कितनी करूं। आगे बढ़े मौसम समाचार में। देखिए आप, गुजरात में 36 घंटे में 565 mm बारिश हुई। उत्तर प्रदेश वाराणसी के घाटों पर भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई। नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद किए गए। आज भी 11 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। सबसे पहले आपको गुजरात के कुछ हालात बताता हूँ। देखिए, लगातार 45 घंटों से पोरबंदर पानी में डूब गया मानो पूरा। 2 दिनों में 27 इंच से ज्यादा बारिश से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए और कई नदियां भी उफान पर चली। गुजरात में अब उत्तर प्रदेश के बाद बाढ़ के हालात काफी गंभीर हो गए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इधर गुजरात के वडोदरा में भी देखें, स्कूल की एक दीवार गिर गई जिसमें 4 बच्चे घायल हो गए। स्टूडेंट 10 फीट तक नीचे गिरे। हालांकि वो तो राहत की बात रही कि बीच में एक शेड था, इसलिए बच्चों को गंभीर चोटें नहीं आई। वरना देखिए आप, प्रशासन की लापरवाही, किस तरह से इन जर्जर स्कूल बिल्डिंगों में बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है, उनकी जान को खतरा है इससे। और गुजरात द्वारका में तो 24 घंटों में काफी ज्यादा बारिश हुई। निचले इलाके डूब गए। स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टियां घोषित करनी पड़ी। और इधर देखिए मध्य प्रदेश में रायसेन में तेज बारिश हुई। सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। भोपाल, विदिशा में भी पानी गिरा। जबलपुर समेत एमपी के 10 जिलों में आज भी अलर्ट है। हालांकि बिहार में अब थोड़ा मानसून रूठा, मतलब कम बारिश हो रही है। लेकिन 23 जुलाई से बिहार में फिर से मानसून की शुरुआत होगी। बिहार राज्य में अब तक 27% कम बारिश हुई है। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 40 जिले अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। और इसी बीच योगी सरकार की तरफ से 120 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी की है। देखिए आप, यूपी में बाढ़ से लखीमपुर पीलीभीत हाईवे भी बंद पड़ा है। बहराइच में गागरा नदी में फंसे 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के 14 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। उड़ीसा के भी कई जिलों में भारी बारिश हुई। 23 परिवारों को रेस्क्यू किया गया। अगले 5 दिन तक यहाँ फिर से बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ में देखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से छत्तीसगढ़ का संपर्क भी टूट गया। एक पुल बहने से 70 गांव टापू बने। सबरी गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ा। राजस्थान में भी जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ में बारिश हुई। बिजली के पोल गिरे। 31 जिलों में आज भी अलर्ट है। 7 शहरों में भारी बरसात की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा, एक व्यक्ति की जान चली गई। पांवटा की टोस नदी में मिला शव। पंजाब में सुबह 10 बजे तक बारिश का अलर्ट है। 21 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मानसून। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें सोने चांदी के रेट पर, तो देखिए सोना थोड़ा महंगा हुआ, हालांकि चांदी की चमक घटी है। अब आज संडे है तो मैं आपको पूरे सप्ताह का वीकली रेट बता देता हूँ। देख सकते हैं आप इस सप्ताह सोने चांदी की चाल में क्या बदलाव देखने को मिला। और वहीं मार्केट से कुछ अपडेट देखिए आप। एचडीएफसी बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 35% बढ़ा। आय 45% बढ़कर 83,701 करोड़ रुपए रही। यस बैंक के निवेशकों के लिए भी अच्छी खबर है। बैंक का रिजल्ट काफी अच्छा आया। 47% तक बढ़ा मुनाफा और एनपीए भी घटा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अंधविश्वास और जादू टोने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका
याचिका दाखिल की गई और कहा कि समाज में ये प्रथाएं काफी अमानवीय और शोषण करने वाली हैं, इसलिए इन चीजों पर रोक लगाई जाए। फर्जी बाबाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका लगाई गई है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहीं देखिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, महिंद्रा थार 5 डोर वर्जन लॉन्च होने वाला है जल्दी। इसका नाम होगा थार रॉक्स ROXX। इस नाम से आएगी ये महिंद्रा की नई SUV और जल्दी इसे भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आसपास। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान पुलिस सेवा नियम में OBC के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत है। दरअसल कल से ही मीडिया रिपोर्ट चल रही थी कि राजस्थान सरकार ने पुलिस भर्ती पर यह बड़ा फैसला लिया और अब OBC आरक्षण में ये छूट नहीं मिलेगी। तो इन खबरों के बाद सरकार की तरफ से क्लेरिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कहा कि भूलवश 2 स्थानों पर यह अंकित हो गया था, लेकिन ये जो 5 साल की छूट का प्रावधान है OBC के लिए, ये अभी भी जारी रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा भी राजस्थान सरकार के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। राम आश्रय वार्ड नाम से एक नई व्यवस्था शुरू की है, जहां बुजुर्गों को स्पेशल फैसिलिटी मिलेगी अस्पतालों में। डिटेल आप देख सकते हैं। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं ना। और एक अच्छी खबर है, राजस्थान में इन 50,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। विधानसभा में खुद चिकित्सा मंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया और कहा कि सरकार जल्द ही चिकित्सा विभाग में ये 50,000 पदों पर भर्तियां निकालेगी। राजस्थान में गाँव के विकास के लिए भी अच्छी खबर आई है। लगभग 1100 करोड़ रुपए खाते में डालेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान में सरपंच संघ की 15 सूत्री मांगों को लेकर उच्च अधिकारियों ने सरपंचों के साथ विस्तार से चर्चा की और राजस्थान सरकार ने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त तक ग्राम पंचायतों के खातों में 1100 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे, जिनसे कि गांव का विकास कराया जाएगा, है ना। वैसे राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा, अब आपका बिजली बिल ज्यादा आएगा। वजह यह दोस्तों की 61 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है राजस्थान सरकार ने। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वालों पर इसका असर पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, जिन लोगों का भी बिजली बिल 200 यूनिट से ज्यादा आता है हर महीने 2 महीने में जिस भी साइकिल में, तो उन लोगों के लिए अब बिजली बिल पर 54 पैसे प्रति यूनिट अलग से फ्यूल सरचार्ज लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे कि प्रति यूनिट आपका रेट बढ़ जाएगा, है ना। चलिए राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। MP में 17,000 करोड़ में खुलेगी नई इंडस्ट्रीज। छिंदवाड़ा को मिले 15 नए प्रोजेक्ट भी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जबलपुर में बनेंगे सेना के घातक टैंक, मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में ये घोषणाएं की हैं। इसके अलावा MP छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और जबलपुर में ये रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर भी बनेंगे। और इसके अलावा कोई कंपनी अगर डिफेंस में निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो भी अब मध्य प्रदेश सरकार 75% डिस्काउंट में जमीन देगी। ये इन्वेस्टर मंच से कुछ MP सरकार की बड़ी घोषणाएं आप देख सकते हैं अलग अलग योजनाओं के बारे में। वैसे आपको पता होगा मध्य प्रदेश में भी भील प्रदेश बनाने की मांग की जा रही। 13 जिलों को MP से अलग करने का प्रस्ताव है। हालांकि राज्य सरकार ने अब इस मुद्दे को संसद पर छोड़ दिया। नए भील प्रदेश में 4 राज्यों के इन जिलों को मिलाकर के भील समाज की तरफ से मांग की जा रही कि हमारा राज्य अलग बना दिया जाए, जिसमें मध्य प्रदेश के भी ये 13 जिले शामिल हैं और बाकी कुछ जिले राजस्थान से हैं, गुजरात से और महाराष्ट्र से भी हैं। मैंने आपको कल ही डिटेल बताई थी इस बारे में, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश उज्जैन में रविवार को खुलेंगे स्कूल, अब सोमवार को छुट्टी रहेगी। सावन में महाकाल की सवारी के चलते ये फैसला लिया गया है। 22 जुलाई से लेकर 2 सितंबर तक ये व्यवस्था रहेगी। चलिए खबर है दोस्तों, कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा मंदिर में 15 अगस्त से ड्रेस कोड लागू होगा। केवल इन परिधानों में ही मिलेगा प्रवेश और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को उचित परिधान और मर्यादा के पालन के साथ ही कपड़े पहनने होंगे। मतलब जैसे छोटे छोटे आजकल जो इस तरह के कपड़े आते हैं ना, वैसे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में 15,000 NHM संविदा कर्मी 22 जुलाई से हड़ताल पर जा रहे हैं। बिलासपुर में CMHO को ज्ञापन सौंपा। नियमितीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और 27% वेतन बढ़ोतरी समेत टोटल 18 मांगे हैं NHM संविदा कर्मियों की। यही वजह है कि कल 22 जुलाई से ये हड़ताल पर चले जाएंगे। ये कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगों की डिटेल भी आप देख सकते हैं, है ना। और वैसे एक ऐसी घोषणा राजस्थान में भी की है। कल 22 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर जाएंगे सरकारी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक। सेवा नियमों को लेकर इनमें असंतोष है। यही वजह की राजस्थान के तकरीबन 17 मेडिकल कॉलेजों के 700 से ज्यादा शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश मतलब एक साथ छुट्टी लेने की घोषणा की है। इनकी मांग है राज्य सेवा नियमों को सभी पर लागू किया जाए। देखते हैं अब राजस्थान सरकार क्या फैसला लेती है। और वहीं देखिए राजस्थान से एक और बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री का शक होने के चलते अब 1 लाख टीचर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और साइन के जरिए पता लगाएंगे कि खुद ने परीक्षा दी थी या किसी दूसरे ने दी थी। साल 2022 में जो 41,500 भर्तियां हुई थी ना, तो इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा राजस्थान में, है ना। वही खबर है दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में काला सोना का खजाना पाया गया। टेस्टिंग से पता करेंगे जमीन के नीचे कितना पेट्रोलियम भंडार है। विधानसभा में इस संबंध में रिपोर्ट भी पेश की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बछड़ों को बोतल से दूध पिलाया और बोले कि 7 अगस्त को पूरे राजस्थान में एक साथ लगाएंगे 1 करोड़ पौधे। वैसे पौधारोपण का अभियान कल आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में रोपे गए 36 करोड़ 50 लाख से ज्यादा पौधे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के तट पर भी हरिशंकरी का पौधा लगाया और इस अभियान की शुरुआत की। यूपी लखनऊ में भी जिस बस्ती पर बुलडोजर चला था, यहाँ भी 10,000 पौधे लगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि नदी पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, अब नाइट सफारी बनाएंगे यहाँ। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में और योगी सरकार ने यह नया इतिहास रच दिया, करोड़ों पौधे एक साथ लगाने का। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की विभाग ने सूची मांगी तो मौलाना सुफियान ने कहा कि यह फैसला चौंकाने वाला है।
यूपी सरकार द्वारा जारी ये आदेश भी आप देख सकते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश में अधिकारियों, शिक्षक और कर्मचारियों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। 31 जुलाई तक मौका है, जानकारी नहीं देने पर जांच और कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में एक और नया आदेश जारी हुआ। अब पूरी बाह की शर्ट पैंट पहनकर स्कूल आएंगे बच्चे। बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। मतलब हाफ पैंट हाफ शर्ट में नहीं आएंगे, बल्कि बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर भी ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डेंगू मलेरिया से बचाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और साथ ही आदेश में कहा कि स्कूलों के आसपास जल जमाव भी न कराया जाए। चलिए अगली खबर है उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थापित होगी भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति। योगी सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। यूपी के कौशाम्बी में इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसका वजन तकरीबन 52 टन होगा। और देखिए प्रयागराज में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। सरकार और संगठन में क्या चल रहा है, ये सवाल किया तो डिप्टी सीएम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आजकल आपको पता होगा योगी सरकार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में कुछ कंट्रोवर्सी की बातें हो रही है ना। और वहीं देखिए योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। अब खेतों से कर सकेंगे 100 घन मीटर मिट्टी का खनन। पुलिस परेशान नहीं करेगी। ऑनलाइन परमिशन लेकर खेतों में 100 घन मीटर मिट्टी का खनन यानी कि माइनिंग की जा सकेगी। योगी सरकार की तरफ से ये इजाजत दी गई है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में अब गाड़ी मालिकों को आरटीओ डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। बात कुछ यूं है दोस्तों कि हाल ही में यूपी में कुछ जांच में खुलासा हुआ। आरटीओ रजिस्ट्रेशन में कई वाहन स्वामियों के गलत मोबाइल नंबर डले हुए हैं, है ना। तो अब परिवहन विभाग की जांच में जब ये बात सामने आई, तो अब परिवहन विभाग ने कहा कि आप खुद ही घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं परिवहन.gov.in इस पोर्टल पर। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। हरियाणा में कचरे से बनेगी बिजली। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच एक एमओयू साइन हुआ। गुरुग्राम फरीदाबाद से इसकी शुरुआत होगी। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं खबर है उत्तराखंड के भी सरकारी भवनों में लगेंगे सोलर पावर प्लांट। 2026 तक 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा है उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 6000 अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। यहाँ बच्चों को खर्चे के लिए 4000 रुपए प्रति महीने भी दिए जा रहे हैं बेसहारा बच्चों के लिए, है ना। और वहीं अपडेट देखिए दोस्तों, आज की तारीख 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी शहीदी दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि ये एक रैली हुई थी जिसमें दंगे में 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी। वहीं खबर देखिए 2075 तक अमेरिका को पिछाड़ देंगे हम। पीएम मोदी ने कहा तेजी से आगे बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका। अब होमगार्ड जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर मिलेगी सैलरी। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा झारखंड सरकार को यह झटका दिया है और झारखंड में अब होमगार्ड और पुलिस जवानों को सैलरी इक्वल मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों मेलनबर्ग में भारत का तिरंगा लहराएंगे साउथ एक्टर रामचरण। IFFM देगा इन्हें अवार्ड। अब तक किसी भारतीय हस्ती को यह सम्मान नहीं मिला जो इनको मिलने जा रहा है। डिटेल आप देख सकते हैं। मेनी कांग्रेट्स रामचरण को इस अचीवमेंट के लिए। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में भी जमीन मालिकों की बड़ी सुविधा। अब तहसीलदार कर सकेंगे पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटियों का सुधार। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये राइट्स दे दिए गए हैं इनको। और एक बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन पर भी 2% सेस टैक्स लग सकता है। कर्नाटक सरकार इस तरह का प्लान बना रही है। खबर है बिहार के अनाथ बच्चों की चिंता होगी अब दूर, क्योंकि सरकार की परिवरिश योजना बनेगी सहारा। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से अनाथ बच्चों के लिए ये नई योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत बेसहारा बच्चों को जीवन व्यापन करने में मदद मिलेगी और बिहार सरकार की तरफ से आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, जिसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है झारखंड सरकार गिग वर्कर्स के लिए लागू करेगी न्यूनतम मजदूरी। विधानसभा में इस संबंध में विधेयक भी लाया जाएगा। गिग वर्कर का मतलब तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे ऑनलाइन सामान बेचने वाले, डिलीवरी करने वाले, जैसे जोमेटो, स्विगी या ओला उबर में काम करने वाले, राइडिंग करने वाले, कैब ड्राइवर हो गए, अमेजोन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बॉय, इनको गिग वर्कर कहा जाता है ना। तो इनके लिए न्यूनतम मजदूरी वाला विधेयक लाएगी जल्दी झारखंड सरकार। और वहीं देखिए यूपीआई यूजर्स की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। 20.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचा ट्रांजैक्शन का अमाउंट। जून महीने का ये डेटा सामने आ रहा है। खबर है इस सप्ताह भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों ने डाले 15,420 करोड़ रुपए। इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है। वहीं देखिए गुड्स एक्सपोर्ट में भी भारत ने दर्ज की दोहरे अंक की बढ़ोतरी। हालांकि अभी भी टॉप मार्केट अमेरिका बना हुआ है। और खबर देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अदानी ग्रुप पर निशाना साधने वाले नेताओं के चीनी कनेक्शन की जांच की जाए। वकील महेश जेठमलानी की तरफ से यह बयान दिया गया। खबर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने व्हाइट लेबल ATM के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का भी गठन किया है। और इस पैनल का क्या कार्य होगा, RBI का क्या प्लान है, कंप्लीट डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों वगैरह से जुड़े अपडेट है। HSSC ने 3134 पदों पर भर्ती निकाली। एज लिमिट 42 साल। 12वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक के स्टूडेंट को मौका है। लास्ट डेट 31 जुलाई रहेगी, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, HSSC मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में भी JKSSB ने कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 30 जुलाई से इसमें आवेदन शुरू होंगे। 4002 पदों पर टोटल भर्तियां होने वाली हैं और लास्ट डेट रहेगी 29 अगस्त, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और IBPS में भी एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है 6128 पदों पर, क्योंकि इसमें आवेदन की लास्ट डेट आज ही है 21 जुलाई, तो इसलिए आपको लास्ट डेट रिमेंबर करवा देता हूँ। इस रिक्रूटमेंट के जरिए बैंकों में भर्ती की जाएगी। इन बैंकों में वैकेंसीज है। ठीक है, और वहीं देखिए झारखंड TET का नोटिफिकेशन जारी हुआ। BEd और DELED वाले 23 जुलाई से आवेदन कर पाएंगे। 8 साल बाद ये परीक्षा होने जा रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार
के 40,000 निजी स्कूलों के बंद होने का खतरा है। शिक्षा विभाग की तरफ से 15 अगस्त का एक अल्टीमेटम भी जारी किया। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की बिहार में 24,000 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और टोटल मिलाकर 40,000 ऐसे स्कूल हो रहे हैं जो कि बिना मान्यता के चल रहे हैं। बिहार सरकार को ये पता चला है, तो अब ACS की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि 15 अगस्त तक RT के लिए आवेदन दें, नहीं तो इन स्कूलों को बंद करना पड़ेगा। कई स्कूल ऐसे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जो RT में एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो अब स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी होगा RT में आने वाले जितने भी स्कूल हैं, और ऐसे स्कूलों को 15 अगस्त तक आवेदन करना होगा। जो नहीं करेंगे तो लगभग 24,000 प्राइवेट स्कूल बिहार में बंद हो सकते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से ये चेतावनी दी गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। PM स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश का जलवा देखने को मिला। देश में नंबर 1 राज्य बन चुका है इस योजना में लोगों को फायदा देने के मामले में, और अच्छे प्रदर्शन समेत 11 अवार्ड भी मिले MP को। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोलर वाटर हीटर अनुदान योजना पोर्टल का शुभारंभ किया। साल 2026 तक 250 मेगावाट क्षमता के प्लांट का स्थापना का लक्ष्य भी रखा है उत्तराखंड सरकार ने। और वहीं देखिए दोस्तों एक और सरकारी योजना के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के तहत सरकार का बड़ा तोहफा, बेटी की शादी के लिए 71,000 रुपए देगी। जैसे उत्तर प्रदेश में है ना सामूहिक विवाह योजना, ठीक वैसे ही हरियाणा सरकार भी अब गरीब और बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह सुगन योजना के तहत ये राशि देने की घोषणा की है। माता पिता को इस राशि का लाभ मिलेगा और इस योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। शादी.e-दिशा.gov.in पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और वैसे यूपी में जो ये सामूहिक विवाह योजना है ना, इसमें एक नया नियम ये भी लागू कर दिया है। इस योजना का फायदा लेने के लिए वर वधु को अब पड़ोसी की गवाह देना जरूरी होगा, क्योंकि आए दिन इस योजना में कुछ गड़बड़ियां और फर्जीवाड़े के मामले सामने आते रहते हैं। तो इसीलिए वर और कन्या दोनों के अविवाहित होने की पुष्टि पड़ोसी करेंगे, तभी इस योजना का फायदा मिलेगा। आए दिन मैं आपको इस तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी बताता रहता हूँ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने भी अब लड़कों के लिए लाडला भाई योजना शुरू की थी, जिसके तहत युवाओं को हर महीने 6 से 10,000 रुपए देगी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार, है ना। तो सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपको DLS न्यूज चैनल पर मिलती है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। इधर पंजाब सरकार ने भी देखिए एक बड़ी घोषणा की है। वैकल्पिक फसल उगाने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला, प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 17,500 रुपए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के नेतृत्व वाली सरकार ने अब पंजाब के सभी जिलों में नए डिजाइन किए गए फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत ये घोषणा की है। जो मतलब डिफरेंट टाइप की फसलें बोएंगे ना, उन किसानों को ये अनुदान मिलेगा। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। और वहीं देखिए दोस्तों राजस्थान सरकार का भी बड़ा फैसला, घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मिलेगा बिजली बिल। सितंबर में ये सुविधा शुरू होगी, मतलब अब 2 महीने में नहीं आएगा बिल, बल्कि हर महीने ला आएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार भी देखिए आप स्मार्ट बिजली मीटर के लिए हिमाचल सरकार विश्व बैंक से करेगी अतिरिक्त फंड की मांग। अब तक 1800 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है। ओके, और चलिए दोस्तों अब अपन अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में फायदा मिलेगा, तरक्की मिलेगी। मेष राशि वालों का रुका काम पूरा होगा। कर्क राशि के लोग कार्य क्षमता के मुताबिक काम स्वीकार करें, और कन्या राशि के लोगों को परिवार का भी साथ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का हर साल बजट किस तारीख को पेश किया जाता है। आज मैं आपको ऑप्शन भी नहीं देने वाला हूँ, आपको कमेंट में लिखना हर साल भारत में केंद्र सरकार बजट किस महीने किस तारीख में पेश करती है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।